हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर का पवित्र पाक वचन जो आप सुनने के लिए जा रहे हैं वो लूका की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर के 13वें आयत तक है। तो मैं ज्यादा इधर उधर नहीं जाऊंगा, इसी वचन को आपको बताऊंगा। यहाँ पर हिंदी की बाइबल में लिखा है चतुर भंडारी। अब भंडारी कौन है? भंडारी जो है वो स्टूवर्डशिप जिसको कहते हैं, फाइनेंस का जो हिसाब रखता है, या दूसरे शब्दों में या जिसके पास वही खाता होता है वो अपना हिसाब किताब जो है उसको सही करके रखता है। चाहे वो घर का हो, चाहे वो आपके जीवन का हो, चाहे आपके परिवार का हो, चाहे आपके ऑफिस का हो, या किसी भी प्रकार का कोई हिसाब किताब या जिम्मेदारी जो है वो आपको दी गई है, उसको जो करेक्ट करके रखता है उसी के ऊपर खुदा जो है वो खुश होता है। हालेलुया। जिंदगी का हिसाब किताब जो है उसके ऊपर हम बाद में गौर करेंगे और पहले हम देखेंगे कि वचन में लिखा है फिर उसने चेलों से भी कहा। किसने कहा? यीशु मसीह ने। हालेलुया। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के वचनों की। ये वचन जो है जीसस क्राइस्ट ने खुद दिए, मैंने नहीं दिए, आपने नहीं दिए, किसी स्कॉलर ने नहीं दिए, किसी ऐसे आदमी ने नहीं दिए जिसकी दुनिया में जो सर्वंत है। ये किसने दिए? जिन्हीं आसमान को बनाने वाला खुदा, खुदा का बेटा प्रभु यीशु मसीह, उसने ये वचन दिए और क्या कहा? किसी धनवान का एक भंडारी था। धनवान जो है शब्द आया, इसका नाम नहीं दिया गया। इसका मतलब कि पहले जो धनवान इंसान होते थे उनका बिजनेस क्या था? आज क्या है? अडानी है ना, अबानी या और बड़े बिजनेसमैन जिनके पास पैसा धन दौलत है, उसको कहते हैं धनी इंसान, जो दुनियावी दौलत से महबूर है। लेकिन यहाँ पर उस समय धनवान कौन होता था? जो खेतों में जिनका ज्यादा ऑयल होता था, जिनकी ज्यादा गेहूं होती थी, जिनके ज्यादा जो है अंगूर होते थे, जब उस समय की फसल जो होती थी, जिनके पास बहुत फसलें होती थी, वो बहुत बड़ा धनी, उस धनी इंसान की बात करते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है ये धनी इंसान इतना धनी था कि इसके पास जो इनकम आती थी उसको कुछ पता ही, उसको खुद पता नहीं था। इसलिए उसने आगे क्या रखा था? एक अपना हिसाब किताब करने के लिए भंडारी था, लेखा जोखा करता था, हर चीज को लिखता था, हर चीज को करता था। लेकिन पता चला कि वो जो भंडारी है लिखा है और लोगों ने उसके सामने उस पर ये दोष लगाए कि वह तेरी सारी संपत्ति जो है वो क्या कर रहा है? ये हिसाब किताब नहीं रखता, लेखा नहीं रखता। ये जितनी उसकी दौलत थी उसको क्या करता? उड़ा देता। मेरे अजीजों, मुझे और आपको अगर जिम्मेदारी को दी गई, चाहे किसी भी काम की जिम्मेदारी है, तो हमारा फर्ज बनता है हम उसको ईमानदारी से क्या करें? पूरा करें। एक मेंबर होने की जिम्मेदारी आप निभा रहे हो, किस तरह से निभा रहे हो? एक विश्वासी होने वाले की जिम्मेदारी, क्या आप मसीह विश्वासी हैं? आपके नाम के पीछे मसीह लगा है, तो किस तरह से हम खुदा को लेखा देंगे? ये न्याय की बात है, ये जजमेंट की बात है, क्योंकि एक दिन लेखा जो हमें देना पड़ेगा। और
जब बहुत से लोगों ने उस पर दोष लगाए कि तेरी संपत्ति जो है बढ़ा रहा है, अतः उसने उसे बुला करके कहा, ये क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूं? ये बहुत बुरी बुरी बात जो हमको तेरे विषय में सुन रहा हूं। क्या है? सवाल पूछा, अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी। उसने कहा अपना लेखा तू दे, अगर ये बात सच निकली तो आगे से तू ये पद छोड़ना, तुम्हें नहीं दिया जाएगा। और परमेश्वर का पवित्र पाक वचन जो है वो यहां पर बताता है, तब भंडारी सोचने लगा। तीसरी आयत में, जब हम किसी काम को ईमानदारी से नहीं करते तो क्या होता है? उससे वो पद छीन लिया जाता, क्योंकि ईमानदारी से वो काम नहीं कर रहा। देखिए यहां पर जब चेतावनी जो है उसे दी गई कि ये अपने आप को क्या करे, सुधार ले, तो वचन में लिखा है, जब अब मैं क्या करूं? उसने कहा सोच करके, अब मैं क्या करूं, ये कैसे मैं अपना काम चलाऊंगा उस समय, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा। सोचने लगा, क्योंकि उनका बिजनेस है, काम है, बहुत से ऑफिस होते हैं, ऑफिस में अकाउंट्स का काम जो है उनको दिया जाता है, कई फैक्ट्रियों में अकाउंट्स का काम जो है उनको दिया जाता है ना? कई मॉल है उसमें अकाउंट्स का काम जो है अलग से उनको दिया जाता है। अगर वो लेखा जोखा हिसाब का नहीं रखेंगे तो वो मालिक जो है उसको नहीं रखेगा। तो जब उसका काम जो है उससे छीन लिया जाना था, तो वो सोचने लगा कि मैं क्या करूंगा। उसने कहा मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाएगी। अरे भी एक ऑफिस में बैठ करके पेन से काम करना, जब उसका काम छीन लिया जाएगा तो वो सोचता है, ऐसा बाइबल में लिखा है। ये आप वचन में तीसरी आयत के लास्ट पार्ट में पढ़ोगे तो वचन में लिखा है, मिट्टी तो मुझसे खोदी, भीख तो मुझसे मांगी, मुझे लज्जा। जो लोग काम में ढीले हैं, यूथ यंग, जब उनका टाइम होता है काम मेहनत करें, उनके माँ बाप कहते हैं कि काम करो, काम करके पैसा जो है उसको सेव करो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, वो करते नहीं। इसका मतलब है जो अपने मालिक का वफादार नहीं है, वो अपने परिवार का भी वफादार हो कैसे हो सकता है? लापरवाह। तो इसलिए वो सोच रहा है मेरा काम ठीक है, अब नौकरी चली जाए है ना, 2 महीने तनख्वाह ना मिले, वो पहले से सोचने लगा, अरे मुश्किल से तो ये काम चल रहा, तो मैं क्या करूं? मुझे लज्जा आती है कि मैं भीख मांगूं तो मुझे शर्म आएगी। तो चौथी आदमी ने कहा मैं समझ गया कि क्या करूंगा। फिर दिमाग में सोचना शुरू करा। मैं तो कहता हूं जब अभी टाइम है, अभी अगर आप लोगों ने कोई भी काम जो आपको दुनियावी मिला है, रूहानी मिला है, उस काम को आपने सही से नहीं करा तो सोचना शुरू करें क्या कारण है, क्यों हो रहा है, क्यों घर में बरकत नहीं है, क्यों हमारे हाथों के कामों में आशीष नहीं है। सोचना शुरू करें। सबसे पहली बात है कि हम खुदा को धन्यवाद नहीं देते। जहां पर हम काम करते हैं, जो हमारा मालिक है उसको भी हम शुक्रगुजारी नहीं करते। एक बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है तो अगर टीचर के लिए बुरा बोलता है, टीचर को बुरा कहता है, वो कभी भी अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो, क्योंकि वो आपको गुर दे रहे हैं, वो आपके गुरु हैं, वो आपको
शिक्षा दे रहे हैं, वो आपको सिखा रहे हैं, वो आपकी जिंदगी के स्वामी है। वो आपको वो दे रहे हैं जो दुनिया में जितनी चीजें हैं उसको आप अपने कंट्रोल कर सकते हो। तो इसी प्रकार जो स्वामी है, जब उसको पता चला तो उसने ये करा, तो फिर वो सोचने लगा मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मेरा काम कैसे चलेगा, मेरा तो काम बड़ा अच्छा था, फिर जो है वो खराब हो गया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु के वचन में लिखा है, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले ले खींचेंगे मुझे लोग। इसलिए उसने क्या करा, 5वीं आयत में, तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके, इसका मतलब है कि रिटर्न में उसके पास कुछ नहीं था। जब उसके पास रिटर्न में सब कुछ होता, हर चीज की रसीद पहले वही खाते होते थे, तो उसने कुछ नहीं लिखा, ऐसे ही खाली हाथी काम करता रहा। तो उसने क्या करा, चतुर उसको क्यों कहा गया, क्योंकि उसने बड़े दिमाग से फिर काम करना शुरू करा। उसने क्या करा, पहले को बुलाया और पहले को कहा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है ना, तुझ पर मेरे स्वामी का इतना कर्ज है ना। सूरज को पता थोड़ा अकाउंट्स का, इसलिए वो ऐसे से कितना कर्ज है। तो उसने कहा 100 मन तेल। मैंने पहले बताया उस समय तेल जो है वो बेचा जाता था, गेहूं जो है वो बेचा जाता था, उसका हिसाब किताब रखना होता था। तो उसने कहा 100 मन तेल। तब उसने कहा अपना खाता वही ले और बैठ करके तुरंत उसमें 50 ही लिख दे, कोई बात नहीं। मैं तो कहता हूं कम से कम उसने अपने आप को सुधारने की कोशिश तो करी, ऐसा कोशिश भी नहीं करते। उसने क्या करा, अपने आप को सुधारने की कोशिश करी, कुछ करने की कोशिश जो है वो करी। फिर उसने दूसरे से पूछा तुम पर कितना कर्ज है। उसने कहा 100 मन गेहूं कणक है ना। तब उसने उससे कहा अपना खाता वही लेकर के 80, चल भाई तू 80 लिख दे, साइन कर। ऐसे करके उसने जब स्वामी लेखा लेने के लिए आया, तब उसने क्या करा, कम से कम कुछ अपना रिकॉर्ड जो है उसको क्या करा, बना के रख लिया। तो चलो कम से कम मैं कुछ ना कुछ तो करके रखता हूं। जब उसने रखा तो 8वीं आयत में लिखा है, स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा। इसका मतलब है अधर्मी लिखा, वो धर्मी नहीं था, क्या था, अधर्मी था। अधर्मी जो भंडारी है उसको सराहा, उसकी चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ इस रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। जो ईमानदार लोग होते हैं ना, ज्योति में चलने वाले लोग, उनसे ज्यादा चतुर जो है वो दूसरे लोग। इसीलिए माई हवा और बाबे आदम को, जब बाबे आदम को और हवा को बहकाया, तो वचन में लिखा है सांप ने बड़ी धूर्तता से और बड़ी चतुराई के साथ क्या करा, उनको खुदा से दूर करा। मुझे और आपको छोटी छोटी बातों में खुदा से दूर करने की शैतान जो है वो आज क्या करता है, कोशिश करता है कि किसी तरह से वो खुदा से दूर चले जाएं। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का वचन बताता है व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जब आप प्रभु में चलना शुरू करोगे,
ईमानदारी से चलना शुरू करोगे, जब खुदा के लिए काम करोगे, तो आपके पीछे लोग पड़ गए। मेरे अजीजों, परमेश्वर जो है, वो खुदा जो है, वो हमें एक अच्छा जिम्मेदार भंडारी जो बनाना चाहता है। हालेलुया। आपको जिम्मेदार माता पिता बनाना चाहता है, आपको जिम्मेदार एक कार्य क्षेत्र में बनाना चाहता है। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन बताता है 9वीं आयत में, और मैं तुझसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वह तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। और आगे लिखा, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है। थोड़े से थोड़े, अगर थोड़ी चीज में आप सच्चे हो तो बहुत चीज में भी आप सच्चे बन जाओगे। अगर थोड़े में आप बेईमान हो तो बहुत में भी बेईमान बन जाओगे। इसलिए परमेश्वर के पवित्र पाक वचन में लिखा है, अगर तुम थोड़े में ध्यानदार हो तो तुम्हें मैं बहुत सी चीजों का मुख्तियार बनाऊंगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप बात को समझ रहे हैं कि अगर हम गलत कर रहे हैं, अगर हम गलतियां कर रहे हैं, तो सुधरने के लिए परमेश्वर जो है वो हमें मौका दे रहा। खुदा हमें कह रहा, खुदा हमें बोल रहा कि अब भी समय है, लेखा लेने से पहले तुम मुझे कबूल कर लो। ये तो लेखा था, यीशु मसीह ने कहा, लेकिन मरने के बाद जब हम प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु हमारा लेखा करेगा। हम खुद न्यायी बन जाते हैं, हम खुद ही न्यायी बन जाते हैं, हम सर्टिफिकेट दे देते हैं एक दूसरे को, रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को, हर किसी को, है ना? लेकिन अपनी और हम कभी देखते, मैं अपने आप कभी अपने आप को देखता नहीं हूं, आप अपने आप को देखते नहीं हो। हम क्या कर रहे हैं? क्या जो हम कर रहे हैं वो खुदा को पसंद है? वो परमेश्वर को पसंद है? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमें वो करना है जो खुदा चाहता है, हमें वो करना है जो खुदा हमसे करवाना चाहता है। और जब हम सही तरीके से अपने आप को परमेश्वर में चलाएंगे, हर चीज को खुदा के कलाम के मुताबिक चलाएंगे, तो खुदा जो है वो हमें कभी गिरने, खुदा हमें कभी भूखा रहने, खुदा हमें कपड़े से वंचित रहने। जब इजरायली को मिस्र की गुलामी में थे, तो उस समय जब परमेश्वर ने निकाल करके लाया, तो जब जब वो खुदा के साथ चलते थे, जब वो परमेश्वर के साथ चलते थे, मूसा उनको लेकर के चलता था, तो वो जो भी दुहाई देते थे खुदा ने मुहैया, खुदा ने ऐसे जूते दिए कि वो जब चलते रहे उनके कभी जूते फटे। खुदा ने ऐसे कपड़े दिए कि उनके कपड़े भी फटे नहीं। क्यों? क्योंकि जब जब हम खुदा के साथ चलते हैं, खुदा जो है वो हमें हर चीज मुहैया करता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु के वचन में लिखा है, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? अधर्म का जो धन है उसमें भी हम सच्चे नहीं है ना? अधर्म का धन कैसे होता है? दो आदमी दोनों चोर और दोनों चोरी करते हैं, वो पहले आपस में कमिटमेंट कर लेते हैं कि भाई हम चोरी करेंगे, आधा आधा बांट लेंगे, आधा तुम मिले आधा मुझे दे। तो अगर चोर जो है वो जब चोरी करके आधा
मैंने तेरे से वादा करा था आधा आधा बांटना है। अगर ये हो कि वो दोनों चोरी करे और चोरी करके एक चोर दूसरे को कहे तुम 10 ले ले मैं 20 लूंगा, है ना? धर्म का काम करो उसमें भी वफादारी। इसका मतलब है खुदा कहता है कि तुम तो उससे भी गए गुजरे हो जब तुम जानते बूझते हुए गलत काम कर रहे हो। परमेश्वर जो है वो हमें ऐसी बातों को बताता है वचन में, जो बातें जो है वो हमने कभी सोची समझी भी नहीं है। और 12वीं आयत में क्या, और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? जो तुम्हारा है वो तुम्हें कौन देगा? क्योंकि जब हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, कहीं पर काम करते हैं और वहीं से गड़बड़ी कर ले तो जब उनको पता चल गया तेरी सारी तनख्वाहें काट लेगा, कहेगा तेरा मैं तुम्हें क्यों दूं, तूने मेरा ही कंपनी का नुकसान कर दिया। तो इसलिए ईमानदारी जो है वो आपके परिवार के साथ आपकी होनी चाहिए। ईमानदारी जो है आपकी आपके बच्चों के साथ होनी चाहिए। ईमानदारी जो है अगर आप स्कूल में काम करते हैं उसमें होनी चाहिए, अगर आप चर्च में काम करते हैं उसमें होनी चाहिए। हर काम में आप ईमानदार होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कोई दास दो स्वामियों की सेवा, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से, जहां एक से मिला रहेगा और दूसरे को, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा। इसका क्या मतलब है? जो लोग खुदा की सेवा करते हैं उनका सेवा की तरफ ही ध्यान रहता है। धन क्या है? धन क्या है? परमेश्वर का कलाम, प्रभु का वचन है। मेरे अजीजों, परमेश्वर का कलाम, खुदा का कलाम हमें बताता है कि कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। आज आप देखिए लोग शैतान का भी काम करते हैं और खुदा का काम भी करते हैं। क्या तो एक ही को पकड़ ले, दूसरे को छोड़ दे, है ना? ये चोर बनना तो पूरे चोर बन जाए और ईमानदार बनना तो पूरे ईमानदार बन जाए। तब जानबूझ करके अगर हम खुदा के कलाम को, परमेश्वर के वचन को बिगाड़ते हैं तो गड़बड़ियां होती है, प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है। और समस्या जो है बहुत जगहों पर मेरे अजीजों, कई बार जो हम सोचते हैं वो सच नहीं होता, जो आप नहीं सोचते वो सच होता। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है बताता है कि न्यायी हम नहीं है। न्यायी कौन है? खुदा। धनवान कौन है? परमेश्वर है। और उसके पास इतना धन है, उसके पास इतनी भरपूरी है कि उसको पता नहीं। उसने हमें जिम्मेदार बनाया हर चीज का। खुदा ने सब कुछ बनाया और सब कुछ किसको सौंप दिया? इंसान को सौंप दिया। इंसान को जिम्मेदारी दी है। वो धनी परमेश्वर है, वो हमें सब कुछ दे सकता है। उससे मांगो। अगर आप सही लेखा जोखा करोगे, अपने मालिक से मांगोगे, मालिक खुश होकर के आपको बोनस देगा, आपको इनाम देगा, कोई ओकेजन होगा, आपको पैसे मिलेंगे। अगर आप बेईमानी करोगे उसके बाद जो है खुदा वो जो आपके पास है वो भी आपसे छीन लेगा। इसलिए ईमानदारी से हम अपने परिवारों को चलाएं, ईमानदारी से हम अपने चर्च को चलाएं, ईमानदारी से हम अपने
हिसाब किताब को रखें। मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन जो है वो हमें बताता है कि जब भी हम खुदा के पास आते हैं, जब भी हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर जो है वो हमें आशीष देता है। मेरे अजीजों, चतुराई की बात अगर आप करते हैं तो सुलेमान बादशाह के पास जब सुलेमान बादशाह बना तो पहला मुकदमा जब उसके पास आया, 2 औरतें थी, एक ही कमरे में थी, दोनों के बच्चे हुए और एक का बच्चा मर गया और मरा हुआ बच्चा जो है उठा करके उस मां ने दूसरी के पास दे दिया और जिंदा बच्चा जो है अपने पास रख लिया। देखो कितनी बड़ी चतुराई। आज लोग ऐसा करते हैं। तो वो चतुराई में क्या हुआ, उसने सोचा कि मैं जीत जाऊंगी। जब सुलेमान बादशाह के पास ये मुकदमा आया तो वो कहती है जिंदा बच्चा मेरा है, दूसरी कहती है जिंदा बच्चा, और बादशाह जो है अपने महल पर टहल रहा है और दोनों जो है वो दावा कर रही है ये बच्चा मेरा है ना। झूठा आदमी जो है वो ज्यादा चलाता, झूठा आदमी जो है वो ज्यादा प्रचार करता कि मैं सच्चा हूं, और वो पूरी तरह से उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी। और सुलेमान बादशाह जो है उसको खुदा ने बहुत अकल दिलाई और बुद्धि बख्शी। उसने कहा ठीक है, एक कहती मेरा, दूसरी कहती है मेरा है। तो उसने हुक्म दिया एक तलवार जो है बुलाई जाए, जो जिंदा बच्चा है उसको आगे रखा जाए और जिंदा बच्चा जो है उसके 2 टुकड़े करे जाए। एक टुकड़ा तुम्हें दे देते हैं, दूसरा उसे दे देते हैं। लेकिन जिसका बच्चा था उसका मन जो है बिगड़ गया। कोई भी माँ अपने बच्चे को मरता देख, तो जिसका बच्चा था उसने कहा नहीं इसको काटो मत, ये बच्चा किसी को। सुलेमान बादशाह ने ये अपनी बुद्धि से ये काम करा। उसने कहा जो कहती है इसको ना काटो, ये बच्चा इसी को दिया जाए। हालेलुया। इसलिए धावा जो करता है ना, जो कहता है वो कभी सच नहीं होता। आप अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में अगर सच्चाई के साथ खुदा को आगे रख करके कुछ भी मांगोगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी समस्या है, जो आप खुदा से चाहते हैं, जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, खुदा ने पहले से रखा है, वो आपको जरूर मिलेगा। लेकिन जो जिम्मेदारी आपको दी गई उसकी जिम्मेदारी को पूरा करें। दादी की जिम्मेदारी जो है वो अलग है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी अलग है, टीचर्स की जिम्मेदारी अलग है, डॉक्टर की जिम्मेदारी अलग है, अकाउंट्स देखने वालों की जिम्मेदारी अलग है। हर एक काम जो है वो जिम्मेदारी जो है वो खुदा ने हमें बख्शी है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खासकर आप अपने परिवारों में, बच्चों में रहते हैं तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को खुदा के घर में लेकर के आए। हालेलुया। आज प्रॉब्लम क्या है, बच्चा छोटा सा बड़ा हो जाता है, उनको अकीदा नहीं आता। कहते राजी हम तो बाप दादे से क्या है, मेथोडिस्ट के मेंबर हैं, CRI के मेंबर हैं, कैथोलिक के मेंबर हैं। लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी पेरेंट्स जो है उन्होंने केयर नहीं करी, उनको अकीदा नहीं आता। माफ करना, बड़े बड़े एजुकेटेड, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको अकीदा आता ही, उन्हें पता ही नहीं। आप अपनी जिम्मेदारी से भागे, आपने वो नहीं करा जो आपको करना चाहिए था। तो फिर हम खुदा से कैसे, वो जो हमारे स्वामी है, वो जो धनी है दया का, उससे दया कैसे मांगे। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर जो है आपको सब कुछ देने के लिए आपके बीच में खड़ा है। हालेलुया। आप अपनी आत्मिक
आत्मिक आंखें खोलेंगे, आपको एहसास होगा क्रिश्चियनिटी जो है एक एहसास है, एक अनुभव है। वो खड़ा है, वो परमेश्वर हाजिर है। आप उससे मांगिए और आप अपने बच्चों के प्रति, है ना, कम खा लो, कम पहन लो, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन। जो पेरेंट्स ये काम करते हैं खुदा उन्हें पसंद करता है, परमेश्वर भी, क्योंकि हमारा समाज जो है ऊपर उठने के लिए हमें ये चीजें करना बहुत जरूरी है। जिम्मेदारियां जो है अलग अलग है, हर जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से समझें। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस चर्च में परमेश्वर ने सबको बहुत आशीष दी है, और हम दुआ करते हैं जो इस चर्च में आया, जिन्होंने दुआ करी, जिन्होंने प्रार्थना करी, जो अपने बच्चों को इस चर्च में लेकर के आए, वो बड़े से बड़ा ऑफिसर बना। हालेलुया। क्योंकि ये जगह में जो खुदा का घर है, इसमें ताकत है, इसमें शक्ति है। जो सच्चे दिल से अपना सिर नवाता है, जो दुआ करता है, खुदावंद की ब्लेसिंग जो है उसके ऊपर आ जाती है। आप सारी संगत जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप दूर से नजदीक से कहीं से भी आए हैं, और खुदा की बरकत को कभी खोए मत। चर्च मत मिस करना, खुदा के घर में जरूर आना, है ना। अगर कोई बहुत इमरजेंसी है तो वो अलग बात है, लेकिन खुदा की बरकत को कभी आप मिस मत करना। जैसे 2 दिन 4 दिन आप रोटी नहीं खाओगे, आप कमजोर हो जाओगे, इसी प्रकार अगर खुदा का वचन ही आप सुनोगे तो आपकी आत्मिक जिंदगी जो है वो भीख हो जाएगी, और आत्मिक आशीषें जो है वो भी कम होनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मैंने एक बार एक बात जो है सुनाई थी आपको, मैं ये सुना के खत्म करूंगा। एक आदमी था, उसको खुदा ने बहुत बरकत दी, बहुत आशीष दी, इतनी आशीष दी, इतनी बरकत दी कि उसको पता ही नहीं मेरे पास कितना पैसा है। एक गरीब आदमी था, वो मतलब बैठा था, भीख मांग रहा था, नंगा पूरा। तो वो उसको देखता था, उसके ऊपर उसको दया, तो वो भीख मंगा आकर के कहता है, भाई तुम ऐसा करो कि खुदा को तेरे पास तो इतना है, अब बरकत जो है वो मुझे दे दो, मैं तो भीख मांग रहा हूं, मुझे भी कुछ खुदा दे दे। तो वो खुदा के आगे कहने लगा भी ठीक है। वो कहता खुदा जरूर देता है। वो कहता ठीक है। उसने अपने खुदा को जाके, अपने परमेश्वर को जाके खुदा के आगे गुहार लगाई। वो कहने लगा कि भाई मैंने उससे वादा करा है, जो भीख मांग रहा है, जो फटे हाल है, तो ऐसा करो हे खुदावंदा, अब मेरे पास तो बहुत कुछ है, अब मुझे बरकतें देनी बंद कर दो, उसको बरकतें देनी शुरू कर दो। खुदा का क्या जवाब था? खुदा ने कहा ऐसा है कि तू मेरा धन्यवाद करना बंद कर दो, तब वो तेरी बरकतें रुक सकती है। वो कहता तेरा धन्यवाद करना तो मैं बंद नहीं कर सकता, तो फिर कहता मैं तेरी बरकतें भी बंद नहीं कर सकता। भाई साहब, अगर खुदा का धन्यवाद करना जिस बंदे ने बंद कर दिया, उसकी बरकतें बंद कर दी। वो अगर मांगेगा, भीख मांगा, खुदा से मांगेगा तो खुदा उसे देगा। लेकिन अगर वो कहे कि दूसरे को इतना दिया है, मुझे तो इतना नहीं मिला, जेलसी करेगा, या उसके साथ कहेगा मुझे भी दो, ऐसा कभी होता। खुदा जिसको दिया उसको और बढ़ाता जाएगा। जितना धन्यवाद दोगे उतना ही खुदा आपको ऊंचा उठाएगा। और अगर भीख मंगा, खुदा का धन्यवाद करेगा, उसको भी खुदा आगे बरकतें देगा, है ना। तो इसलिए परमेश्वर जो है वो हमारा सबसे बड़ा धनी परमेश्वर है, हम उसके भंडारी हैं। ये संसार बना करके मुझे और आपको उसने सौंप दिया है, हमने इसमें काम करना है। हम जैसे काम करते हैं वैसी ब्लेसिंग जो है वो हमें मिल जाती है, वैसी शांति हमें मिलती है
जैसी हम आत्मिक शांति चाहते हैं, जैसी हम भक्ति करते हैं, वैसी शक्ति तीव्रता जो है वो हमें मिलती है, वैसे ही हमें अंदर से वो शक्ति मिलती है जिस शक्ति से हम खुशी प्राप्त करते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को खुदावंद की पाक हज़ूरी में झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी बड़ी पाक मोहब्बत के द्वारा प्रभु ये होने दिया कि हम खुदावंद आपकी बंदगी कर सके, आपकी आराधना कर सके, आपके नाम को महिमा दे सके, स्तुति दे सके। हम शुक्रगुजार हैं प्रभु पिता परमेश्वर जी, जो आज का वचन प्रभु पिता परमेश्वर दिया गया, ये मेरे लिए, हर एक के लिए, जो वीडियो में सुनते हैं उनके लिए, और आए हुए प्रभु जी लोग जिन्होंने लाइव प्रभु पिता परमेश्वर जी आपका वचन सुना है, हर एक को ब्लेस करें। कोई भी बच्चा प्रभु जी ब्लेसिंग के बगैर ना जाए, कोई भी बिजनेसमैन खुदावंद ब्लेसिंग के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर वर्जित ना हो, कोई भी जो खुदावंद काम करते हैं वो ब्लेसिंग की साथ लेकर के जाए। पिता परमेश्वर एक एक बहन, एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग आपकी कृपा, आपके फजल को प्राप्त करें। जो नहीं आ सके उन पर भी अपनी दया करें। और प्रभु जी आज का वचन, आज का कलाम हर के लिए बरकत का बायस बने, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे और खुदा अपनी आशीषों से माला माल करे, आमीन।